आइए आप लोग सभी को लेके चलता हूँ एक शानदार और ज़बरदस्त प्रोजेक्ट पे। ये आप देख पा रहे होंगे इसने हाई कोर्ट का एरो बना हुआ है और ये हाई कोर्ट की बिल्डिंग है। हाई कोर्ट से हमारे प्रोजेक्ट की दूरी मात्र और मात्र 9 किलोमीटर है। मैं आपको 9 किलोमीटर ले चल करके आपको अपने प्लॉट की विजिट कराता हूँ। देखिए हाई कोर्ट के ठीक बाद हम लोग कानपुर हाईवे वाला सड़क पकड़ लिए हैं और ये फ्लाईओवर है हाई कोर्ट के जस्ट ऊपर वाला। यह हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग बन रही है और यह हाई कोर्ट के ठीक ऊपर हम लोग चल रहे हैं। यह हाई कोर्ट के फ्लाईओवर से हम लोग उतर रहे हैं। जैसे ही हाई कोर्ट के फ्लाईओवर से उतरते हैं दोनों तरफ देखिए कैंटोनमेंट एरिया है, आर्मी वालों की जमीन है और सामने आप लोग देख पा रहे होंगे ये लिखा हुआ है कानपुर 154 और एयरपोर्ट 8 किलोमीटर। कानपुर 195 किलोमीटर और एयरपोर्ट 8 किलोमीटर लिखा हुआ है। इस एयरपोर्ट के 8 किलोमीटर की दूरी को कम करने के लिए और प्रयागराज का जो एयरपोर्ट है वो डोमेस्टिक से इंटरनेशनल हो रहा है, जिस कारण से एयरपोर्ट में आने जाने में बाधा न हो, एक नए फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है। इस नए फ्लाईओवर के निर्माण होने के ठीक बाद से जो हमारे प्लॉट की दूरी 9 किलोमीटर की है, अभी हाई कोर्ट से 9 किलोमीटर की है, दूरी लगभग 7 से 7.5 किलोमीटर हो जाएगी। बताने का यह तात्पर्य है कि आने वाले दिसंबर तक में हमारे प्लॉट की दूरी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर कम हो जाएगी। ये चौफटका पहुंचने वाले हम लोग और ऊपर एक फ्लाईओवर आप लोगों को दिख रहा होगा। अभी यही से फ्लाईओवर से हम लोग वापस जाएंगे। ये इलाहाबाद पब्लिक स्कूल के ठीक बगल में देखिए जो बिल्डिंग दिख रही है, यह बिल्डिंग है, आप लोग देखिए लिखा हुआ है माननीय उच्च न्यायालय आवासीय परिसर। ये माननीय उच्च न्यायालय आवासीय परिसर मतलब हाई कोर्ट के कर्मचारियों का फ्लैट। और हम लोग अब पहुंच चुके हैं चौफटका चौराहा। ये हम लोग आ गए हैं चौफटका चौराहा। आप देख पा रहे होंगे ये चौफटका चौराहा है और यहीं से एक जो लिखा है सिविल एयरपोर्ट तो प्रयागराज, यहीं से देखिए इधर से जो लोग निकल रहे हैं इन्हीं गलियों से एक फ्लाईओवर बन रहा है जो उधर से बनते हुए आ रहा है। बनने के बाद इधर सामने की तरफ को तोड़ करके और मिलाएंगे इसी सड़क में और आने वाले कुछ महीने के बाद में ये फ्लाईओवर बन के कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैं इस फ्लाईओवर के पास चलूंगा, आपको देखने को मिलेगा लगभग 70 से 80% ये फ्लाईओवर बन के तैयार हो चुका है। अगर हम यहाँ पे एक बात मैं डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों से, चौफटका से जब सुलेम सराय धूमनगंज होकर के पहले एयरपोर्ट पे जाते थे लोग और एयरपोर्ट से लेकर के संगम तक की दूरी मात्र और मात्र 24 किलोमीटर है और 24 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए लोगों को लगभग 2 घंटे का समय लगता था और 24 घंटे की दूरी को तय करने के लिए मात्र और मात्र आधे घंटे का समय लगना चाहिए। जिस कारण से एक नए फ्लाईओवर का निर्माण कर रहे हैं ताकि वो लोग धूमनगंज सुलेम सराय न जाकर के यहीं चौफटका चौराहे से सीधा जागृति चौराहे होकर के एयरपोर्ट पहुंच सकें। ये सामने देख पा रहे होंगे आप लिखा हुआ है चौक 3 किलोमीटर और हिम्मतगंज 2 किलोमीटर, कोठा पारचा 5 किलोमीटर। अब हम लोग इस फ्लाईओवर से चल रहे हैं। कारण क्या है कि अगर हम लोग धूमनगंज और सुलेम सराय से जाते तो वहां पे जाम में फंसते और जाम में न फंसने के लिए हम लोग ये फ्लाईओवर का उपयोग कर रहे हैं। और लोग एयरपोर्ट पे जाने के लिए धूमनगंज पहले क्या हुआ करता था, एयरपोर्ट पे जाने के लिए धूमनगंज सुलेम सराय ट्रांसपोर्ट नगर बेगम बाजार होकर के जाया करते थे, जिस कारण से लोग जाम में फंसा करते थे। इस नए फ्लाईओवर के बन जाने के बाद से जो नया फ्लाईओवर बन रहा है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, बन जाने के बाद से जाम का भी खत्म हो जाएगा और एयरपोर्ट की दूरी भी कम हो जाएगी। यह रेलवे लाइन दिख रही होगी और इस रेलवे लाइन को क्रॉस करने के लिए ही एक नया फ्लाईओवर बन रहा है। हर जगह रेलवे लाइन को क्रॉस करने के लिए फ्लाईओवर बन रहे हैं। जब हम लोग ये फ्लाईओवर चढ़े थे तो वहाँ पे लिखा था चौक 3 किलोमीटर। यहाँ से चौक की दूरी मात्र 1.5 किलोमीटर है और प्रयागराज जंक्शन मतलब बड़ी स्टेशन की दूरी मात्र और मात्र 1 किलोमीटर है यहाँ से। अभी हम लोग प्रयागराज जंक्शन मतलब कि देखिए सामने लिखा हुआ है बड़ौदा यूपी बैंक ग्राहक सेवा केंद्र राजरूपपुर शाखा। अभी हम लोग जो इधर से जा रहे हैं चौफटका से मतलब राजरूपपुर होकर के अपने प्लॉट पे जा रहे हैं। आने वाले समय में जागृति चौराहे से लेकर के चौफटका तक एक जो नया फ्लाईओवर निर्माण हो रहा है उसके निर्माण होने के बाद यह सारी दूरी खत्म हो जाएगी। लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी खत्म हो जाएगी। जो हम लोग ये चल रहे हैं सारी दूरी खत्म हो जाएगी। ये राजरूपपुर में बड़े बड़े फ्लैट्स दिख रहे होंगे आपको। ये फ्लैट के ठीक बगल से अंदर गली में देखेंगे तो आपको एक और फ्लैट दिख रहा है। ये वही फ्लैट है माननीय उच्च न्यायालय आवासीय परिसर जो मैं आपको दिखा रहा था। मेरा बताने का यह तात्पर्य है अभी हम लोग जो फ्लाईओवर से आए हैं इस तरफ,
अभी तक हम लोग चौफटका के आसपास में टहल रहे हैं। बताने का यह तात्पर्य है कि अगर फ्लाईओवर बन जाएगा तो हम लोग जितनी ये सब दूरी चल रहे हैं ये सारी दूरी खत्म हो जाएगी। यह राजरूपपुर है। यह वही फ्लाईओवर बन रहा है जिस फ्लाईओवर की हम बात कर रहे थे कि चौफटका से लेकर के जागृति चौराहा तक बनने वाला ये फ्लाईओवर लगभग 80% काम कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए चौफटका की तरफ ये फ्लाईओवर जा रहा है और उधर रेलवे क्रॉसिंग को ढका चुके हैं और रेलवे क्रॉसिंग ढकाने के बाद इसको मिट्टी डाल के फिर गिट्टी डाल के उसको सामने की तरफ तोड़ ताड़ के एकदम बढ़िया बनाएंगे मस्त एकदम। आने वाले दिसंबर तक यह बन के तैयार हो जाएगा और ये देखिए कुछ इस तरीके से जबरदस्त तरीके से बन रहा है। डबल लाइन वाला फ्लाईओवर है और यह एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते को बहुत ही सुगम करेगा और एयरपोर्ट मात्र आधे घंटे में, लोग संगम से लेकर के एयरपोर्ट तक की दूरी आधे घंटे में तय कर पाएंगे। सामने आप देख रहे होंगे सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन का एरो बना हुआ है। सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन अब स्टेशन नहीं रहा है, अब जंक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। महाकुंभ 2013 में प्रयागराज जंक्शन पे भगदड़ हो गई थी, बहुत सारे लोग मर गए थे। कारण क्या है कि जब दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर हर जगह की सारी गाड़ियां प्रयागराज जंक्शन पे उतरती थी, जिस कारण से चारों तरफ की भीड़ आने पे भीड़ संभल नहीं पाई और बहुत भगदड़ हो गई, वहां पे बहुत सारे लोग मर गए थे। इस बार 2025 के महाकुंभ को मद्देनजर देखते हुए क्या किया जा रहा है कि चारों तरफ स्टेशन को जंक्शन बना दिया जा रहा है। छिवकी को मुंबई रूट का जंक्शन, सूबेदारगंज को दिल्ली रूट का जंक्शन और झूसी को कलकत्ता रूट का जंक्शन। इधर से देखिए फ्लाईओवर बनते हुए आ रहा है और इधर को ये जा रहा है, अपने जागृति चौराहे को जा रहा है, अपने प्लॉट की तरफ। ये देखिए फ्लाईओवर बनता जा रहा है, एकदम लगातार काम इसमें बहुत तेजी से चल रहा है। इस समय हम लोग राजरूपपुर से जागृति चौराहे की तरफ, मतलब कालिंदीपुरम की तरफ एंट्री किए हुए हैं और बहुत तेजी से इसका काम चल रहा है। ये देखिए यहाँ तक ये फ्लाईओवर बन के आ चुका है। यहाँ पे देखिए लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है और वायर देखिए पूरे अंदर हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक वायर। इससे आने वाले महाकुंभ के बीच में इसको पूरा अच्छे से डेकोरेट करेंगे। और हम लोग आ चुके हैं कालिंदीपुरम में ये, और हमारा जो फ्लाईओवर उतरेगा जागृति चौराहा, आगे वाला चौराहा है जागृति चौराहा। न्यूज़पेपर की कटिंग में साफ साफ लिखा है 1592 मीटर का फ्लाईओवर जो जागृति चौराहा से लेकर के चौफटका तक का निर्माण हो रहा है, जो निर्माण दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। यह जागृति चौराहा है, ये जागृति चौराहा, और ये देखिए जागृति चौराहा, इधर पेट्रोल टंकी है, ये जागृति चौराहा, यहाँ तक फ्लाईओवर बनेगा। यहाँ से हमारे प्लॉट की दूरी मात्र और मात्र 3 किलोमीटर है। जब हम लोग जागृति चौराहे से आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे तिराहा मिलता है। जो रास्ता बाईं तरफ को जाता है ये अंदर चकिया होते हुए राजरूप चौक पहुंचा देता है, और जो दाहिनी तरफ रोड जा रहा है ये एयरपोर्ट को जाता है। साथियों, यहाँ से सिर्फ समझने की एक बात यह है कि मैं चाहूँ तो आपको सिर्फ प्लॉट दिखा सकता हूँ, लेकिन जब भी आदमी कभी 10 रुपए का टमाटर भी परचेस करता है तो चारों तरफ से देखता है, 100 रुपए का सेब देख लेता है तो चारों तरफ से देखता है। आज हम लोग 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए की जमीन परचेस करने की बात कर रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में अगर हम लोग चलें सीधा जमीन देख लें तो हमको समझ में नहीं आएगा। जमीन तो हर जगह वैसी है, और जमीन मतलब मिट्टी की वैल्यू 1000, 500, 2000 रुपए टाली होती है। अगर किसी मिट्टी की खुदाई करवा दिया जाए, इलाहाबाद की मिट्टी खुदाई करके अगर जौनपुर भेज दिया जाए तो जौनपुर इलाहाबाद नहीं बन जाएगा, इलाहाबाद गड्ढे में भी इलाहाबाद कहा जाएगा। हमारा बताने का यह तात्पर्य है कि जहाँ पे हम लोग हैं, हमें प्लॉट के आसपास के चारों लोकेशन में आप लोगों को विजिट कराऊंगा। इधर देखिए प्लॉट पे जाने का रास्ता इधर दाहिनी तरफ, मतलब एयरपोर्ट की तरफ में, लेकिन मैं कुछ दूर बाईं तरफ चलूंगा जिससे आपको यह समझ में आ पाएगा कि प्लॉट के आसपास में क्या क्या चीजें हैं। देखिए प्लॉट के आसपास में बड़ी बड़ी, यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर दूरी पे प्लॉट है, आप देख पा रहे होंगे 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पे क्या क्या चीजें हैं। ये देखिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ये CISF वालों की कॉलोनी है। यह ADA के द्वारा बनाए गए बड़े बड़े फ्लैट्स हैं। मौसम विहार, मंगल विहार, कालिंदीपुरम, जितने भी फ्लैट्स हैं ये सब देखिए इतने शानदार और जबरदस्त तरीके से बने, सब लोग इसमें रहते हैं। देखिए ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरे भरे हुए हैं। और ये देखिए जो अंदर गाड़ियां जा रही हैं, अंदर हम लोग राजरूपपुर होते हुए और चौक पहुंच सकते हैं। ये देखिए आर्मी की कॉलोनी है और यहाँ से हम वापस चलेंगे फिर से।
ये सब चीज़ें इसलिए हम दिखा रहे थे आपको कि एक अच्छे प्लॉट की क्या चीज़ें होती हैं, एक अच्छा प्लॉट परचेस करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। एक अच्छे प्लॉट के लिए चाहिए होता है कि यार 2.5-3 किलोमीटर में अच्छे अच्छे स्कूल्स हो, कॉलेज हो, सिक्योरिटी पर्पज से आर्मी कॉलोनी, CISF कॉलोनी, बड़े बड़े फ्लैट्स हो और अच्छी सोसाइटी हो। तो यहाँ पे बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, अच्छे सोसाइटी है, लोग अच्छे लोग रहते हैं यहाँ पे। अभी हम लोग इधर जागृति चौराहा इधर से ही आए थे इससे, और उसके बाद हम लोग इधर को चल रहे हैं अब एयरपोर्ट की तरफ वाली रोड पे। यह देखिए जो ट्रक जिस पे खड़ा है पूरा इतना दूर नया सड़क चौड़ा हो रहा है, उस तरफ भी इस तरफ भी, दोनों तरफ भी सड़क चौड़ी हो रही है। सड़क चौड़ी होने का कारण मैं बता दूं कि एयरपोर्ट पे जाने, एयरपोर्ट प्रयागराज का जो है डोमेस्टिक से इंटरनेशनल हो रहा 2025 में, और यही रोड से मतलब कि जो फॉरेनर हैं वो उतरेंगे। कारण क्या है कि जब पहले जब फॉरेन से कोई भी आता था तो क्या होता था, कोई दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जैसे एयरपोर्ट पर उतरता था और उसको फील होता था कि इंडिया डेवलप्ड कंट्री है। अगर इन सब ऐसी जगहों पे वो देखेगा, अपने मोबाइल में हमारी तरह कैमरा रिकॉर्ड करेगा, तो उसकी नज़र में यही इंडिया होगा। जिस कारण से यह सड़क इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी। गवर्नमेंट को पता है कि यह सड़क इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी। केंद्र सरकार इस सड़क को बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए की लागत, मतलब पैसा फंड दिया हुआ है। आने वाले दिसंबर तक में यह सड़क विदेश का अनुभूति कराएगा। सामने दिख रहा है जो फ्लैट, यह हमारे प्लॉट से साफ साफ दिखता रहता है, और यहाँ से हमारे प्लॉट की दूरी मात्र और मात्र 2 किलोमीटर है। हमारा प्लॉट किधर है? हमारा फ्लैट के ठीक सामने की तरफ, मतलब कि इधर की तरफ जितने मकान बने दिख रहे होंगे, वो सब टावर दिख रहा है ना, वो टावर के पास में पीछे अपना प्लॉट है। यह बैंक ऑफ बड़ौदा का रीजनल हेड ऑफिस है। ये वसुधा विहार और बुद्ध विहार के नाम से फ्लैट है। जब भी आप किसी अपने प्लॉट के बारे में बताएंगे, हमारा प्लॉट है भीटी उपहार में, और किसी को भी जब अपने भीटी उपहार के बारे में बताते हैं तो कोई नहीं जानता भीटी उपहार क्या है, तो आसपास के लोकेशन से ही लोग जानते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है बैंक ऑफ बड़ौदा, नीचे लिखा है कालिंदीपुरम शाखा। बताने का तात्पर्य, जब किसी को आप बताएंगे हमारा प्लॉट कालिंदीपुरम में, तभी वो समझ पाएगा। भीटी उपहार कोई नहीं समझ पाएगा। यह पानी की टंकी IIIT का जो गुंबद दिख रहा है, यह भी हमारे प्लॉट पे खड़े होने के बाद दिखता रहता है। यह जो सड़क बन रही है, निर्माण हो रही है, नए सड़क की निर्माण हो रही है, यह सड़क हमारे प्लॉट पे जाता है। यहाँ से हमारे प्लॉट की दूरी मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर है। ये जो सफेद वाली बाउंड्री दिख रही है, यह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बाउंड्री है। इसकी पढ़ाई BBS कॉलेज में हो रही है। इसके कुलपति नियुक्त हो चुके हैं, इसके अध्यापक नियुक्त हो चुके हैं। आने वाले कुछ समय के बाद जब ये भवन बन के तैयार हो जाएगा, तब यहाँ पे पढ़ाई शुरू हो जाएगी। ये रास्ता जो है हमारे प्लॉट को जाता है, लेकिन हम आते समय इस रास्ते से आएंगे, चलते समय मैं आपको एयरपोर्ट की तरफ चलूंगा, ताकि आपको दोनों तरफ से रास्ता क्लियर हो जाए। साथ ही साथ आपको इस पूरे लोकेलिटी का पता चल जाए कि प्लॉट के चारों तरफ क्या है। प्लॉट के चारों तरफ की बात करें तो ये प्लॉट की उत्तरी दिशा में है हम, और उत्तरी दिशा में 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे आपने देखा CISF कॉलोनी, आर्मी कॉलोनी, बैंक ऑफ बड़ौदा रीजनल हेड ऑफिस, बड़े बड़े फ्लैट्स, और ये जो नव निर्माणाधीन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, जो बहुत ही जबरदस्त तरीके से और बहुत तेजी से बन रहा है। ये देख पा रहे होंगे आप, अंदर इसके बहुत तेजी से कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और ये बन जाने के बाद समझिए आपका इसी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के ठीक पिछले हिस्से पे आपका प्लॉट पड़ता है। एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी होने के कारण आधा इलाहाबाद मकान मालिक बन करके लाखों रुपए महीना सिर्फ और सिर्फ लॉज और हॉस्टल्स और रूम से कमाता है। अगर आने वाले समय में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बन के तैयार होती है, तो आप भी यहाँ से लाखों रुपए कमा सकते हैं, बिकॉज आपका प्लॉट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ठीक पीछे है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे बस में भर के लेबर आ रहे हैं। यहाँ पे 3 शिफ्ट में काम चलता है, दिन रात और दोपहर लगातार काम चलता है। यह बन रहा है हाई कोर्ट के कर्मचारियों के लिए आवास, जजेस कॉलोनी है जो, इसमें 500 फ्लैट का निर्माण हो रहा है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के ठीक बगल में 500 फ्लैट का निर्माण हो रहा है। आने वाले समय में जब ये 500 फ्लैट बन के तैयार होगा, जजेस कॉलोनी बन के तैयार होगी, तो यह इस पूरे क्षेत्र का क्या होगा, विकास करेगा। बिकॉज ये पूरी VIP मूवमेंट होगा इस सड़क पे, और VIP जजेस लोग जब यहाँ पे रहेंगे तो पूरा VIP लोकेशन बन जाएगा ये, और ठीक इसी के पीछे आपका प्लॉट है। सही बात है ना सर? अब कहीं पे अब बैरहना में ढूंढने जाएंगे तो 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ नीचे नहीं मिलेगा जी। अब यहाँ जब भाई अब सब चीजें बन रहा है, दिख रहा है, बन जाएगा तब यहाँ नहीं मिलेगा। यह देखिए सर, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार। यह PF ESI वालों की ऑफिस है। अभी ये सिविल लाइन यूनाइटेड टावर के अंदर किराए पे है। आने वाले कुछ समय के बाद यहाँ पे भी ऑफिस ये शिफ्ट होगी। अब हम लोग आ गए IIIT। ये IIIT इंजीनियरिंग कॉलेज है, और आप देख पा रहे होंगे दोनों तरफ IIIT की बाउंड्री है। एक तरफ IIIT का हॉस्टल और दूसरी तरफ IIIT का कॉलेज।
यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स का पूरा भीड़ है। ये यहाँ पे रामानुजन पब्लिक स्कूल है जो CBSE बोर्ड दिल्ली से है, और उसके बाद यहाँ पे बेबी स्टार हाई स्कूल है। इसके अंदर केंद्रीय विद्यालय है। इसके अंदर ये देखिए लिखा हुआ CISF की कॉलोनी है। बताने के तात्पर्य है इसके अंदर जाएंगे आप तो केंद्रीय विद्यालय, रामानुजन पब्लिक स्कूल, CISF, बेबी स्टार हाई स्कूल, 3-4 चीजें हैं। 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे अच्छे विद्यालय आपके बच्चे को पढ़ने के लिए। यह IIIT का मेन गेट है, और मैं ये सारी चीजें इसलिए दिखा दे रहा हूँ, कभी भी किसी प्लॉट की वैल्यू नहीं होती, वैल्यू होती है उसके आसपास की लोकेशंस की, और उसी लोकेशन की वजह से उस प्लॉट की वैल्यू होती है। यह चौराहा IIIT चौराहे के नाम से जाना जाता है, और दाहिने तरफ मतलब इधर से जो गाड़ियां आ रही हैं, ये इधर से जो गाड़ियां आ रही हैं ये धूमनगंज से होकर के आ रही हैं, और धूमनगंज तक पहुंचने में कस्टमर को इतना जाम मिलता था, लोगों को इतना जाम मिलता था एयरपोर्ट जाने वाले लोगों को, कि जाम से परेशान हो जाते थे। सामने की तरफ जो रास्ता जा रहा है ये सामने सीधा शंभुनाथ इंजीनियरिंग कॉलेज, विष्णु भगवान पब्लिक स्कूल की तरफ को जा रहा है। यहाँ से 1 किलोमीटर से कम ही दूरी पे शंभुनाथ इंजीनियरिंग कॉलेज और विष्णु भगवान पब्लिक स्कूल है। अब हम लोग इधर एयरपोर्ट की तरफ को घूम लिए हैं, और मैं इस सड़क के बारे में बता दूं फिर से, यह विदेश की सड़कों की तरफ बनाया और संवारा जा रहा है। जो तार का मकड़ी जाल दिख रहा है ना आपको, आने वाले दिसंबर तक में ये तार पूरा अंदर हो चुकेगा, बिकॉज यहाँ पे मिट्टी की खुदाई करके जो वायर है अंदर डाला जा चुका है, और बहुत सारे मकान तोड़े जा चुके हैं। तोड़ने के बाद इस सड़क की चौड़ीकरण हो चुकी है। 120 फीट की रोड में बन के तैयार होना है। आने वाले दिसंबर तक में ये सड़क बन के तैयार हो जाएगा। अब हम लोग पीपल गांव में आ चुके हैं। यहाँ से 2 रास्ता चौराहा है ये। एक रास्ता ये बाईं तरफ को जाता है, जो इधर बड़े बड़े मकान आपको दिख रहे होंगे, और इधर दाहिनी तरफ को एयरपोर्ट पे जाने का रास्ता हुआ करता था, और इधर से अपने प्लॉट पे जाने का रास्ता हुआ करता था, बिकॉज ये रास्ता दोनों तरफ से बंद कर दिया गया। उधर एयरपोर्ट पे जाने का रास्ता बंद हो चुका है, इधर से अपने प्लॉट पे जाने का रास्ता बंद हो चुका है, बिकॉज आगे से 120 फीट की रोड बन रही है, जिसके ठीक सामने से आप अपने प्लॉट पे भी जा सकते हैं, और जिनसे एयरपोर्ट पे जाने का रास्ता सुगम हो जाएगा। साथ ही साथ यह प्रयागराज से कौशाम्बी में बन रहे बौद्ध धर्म पर्यटक स्थल को जोड़ने के लिए, मतलब कि जो हमारा गवर्नमेंट किसको घूमने फिरने को, मतलब उसको, ये देखिए एयरपोर्ट का नया 120 फीट की रोड, और यहाँ बाईं तरफ से आप अपने प्लॉट पे जा सकते हैं। हमारे प्लॉट का मेन रास्ता लॉ यूनिवर्सिटी के बगल से ही है, लेकिन हम इधर से एयरपोर्ट की तरफ से भी बता दे रहे हैं कि ये सामने 120 फीट की रोड बन चुकी है एयरपोर्ट के लिए, और इसके ठीक सामने से ये रोड है हमारे प्लॉट के लिए। शुरू से ही अपनी गवर्नमेंट जो है पर्यटन को बढ़ावा दे रही है, प्रयागराज के साथ साथ कौशाम्बी को भी जोड़ रही है। ये रोड कौशाम्बी के लिए मेन हाईवे है, साथ ही साथ एयरपोर्ट के लिए मेन रोड है। जितनी भी गाड़ियां दिख रही हैं ये सारी एयरपोर्ट की नहीं है, ये सारी कौशाम्बी से आने जाने वाले लोग हैं, और आने वाले कुछ समय के बाद में ये सड़क विदेश की सड़कों की तरह चमचमाती हुई दिखेगी। साथियों, मैं बता दूं, मैं प्लॉट के उत्तरी दिशा में आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और CISF कॉलोनी, आर्मी कॉलोनी, IIIT दिखाया था, और प्लॉट के पश्चिमी दिशा में देखिए एयरपोर्ट है, यहाँ से कुछ दूरी पे एयरपोर्ट है, और पश्चिमी दिशा पे जबरदस्त तरीके से हाईवे बन रहा है। अब मैं प्लॉट पे चलने का रास्ता तो ये बगल से जो दिखाया था मैंने यहीं से है, लेकिन मैं प्लॉट के चारों दिशाओं में आपको दिखा दूंगा, जिससे आपको समझ में आ सकेगा कि प्लॉट की क्या वैल्यू है। अब मैं प्लॉट से अपने आगे चल रहा हूं, मतलब प्लॉट से दूर चल रहा हूं, प्लॉट के दक्षिणी दिशा पे चल रहा हूं, जिससे आपको यह समझ में आ जाए कि प्लॉट की चारों दिशा में क्या क्या है। यह जो रेलवे लाइन दिख रहा है दिल्ली से कलकत्ता तक कॉमर्शियल ट्रैक बना हुआ नया अभी बन के तैयार हुआ है। जब हम लोग यह रेलवे ट्रैक का कॉरिडोर क्रॉस करेंगे, यहाँ बाईं तरफ में आपको दिख रहा होगा ये खेलगांव पब्लिक स्कूल है, और यह राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा सम्मानित विद्यालय है। 100% के मार्क्स यहाँ से हर साल आते हैं, और यह राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा सम्मानित विद्यालय है। प्रयागराज का माना जाना विद्यालय है। आपके प्लॉट से इसकी दूरी मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर है। मैं प्लॉट से आगे बढ़ चुका हूँ, अंदर तक बड़े बड़े मकान यहाँ पे बनते जा रहे हैं, और बना के लोग रह भी रहे हैं। ये देखिए पूरा हम लोग इतना अंदर तक आ गए, बड़े बड़े मकान बनते चले जा रहे हैं। ये देखिए नया हॉस्पिटल खुला है, शिव गंगा हॉस्पिटल, और सामने आप देख पा रहे होंगे विष्णु भगवान गर्ल्स पब्लिक स्कूल है। इधर बड़े बड़े मकान बनते चले जा रहे हैं, और ये सामने फ्लैट दिख रहा होगा, ये फ्लैट है सॉलिटर वैली के नाम से, और इसमें करोड़ों रुपए के फ्लैट्स और विलास बेचे जा चुके हैं, और नई जो बिल्डिंग बन रही है इसमें करोड़ों रुपए के फ्लैट्स आपको मिलेंगे, जो 2027 में पोजीशन मिलेंगे। बताने का तात्पर्य है कि यहाँ तक लोग बड़े बड़े फ्लैट्स परचेज कर रहे हैं, यहाँ तक लोग जब इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो आपका प्लॉट, तो हमारा तो जो प्लॉट है वो बहुत पहले है इससे। मैं चाहूंगा थोड़ा इसके अंदर चल के मैं आपको दिखाऊं, आप समझ पाएंगे। इधर देखिए इतनी शानदार और जबरदस्त तरीके से ये फ्लैट्स बनाया हुआ है, देख रहे हैं ये, और नया फ्लैट्स बन भी रहा है।
इन सबको दिखाने का तात्पर्य, जब इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटी, इतनी सारी चीज़ें बन रही हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों से अपने प्लॉट की और अपने मतलब अपने सोसाइटी की वैल्यू और तेजी से इंक्रीज हो रही है। देख पा रहे होंगे आप, इधर बड़े बड़े डुप्लेक्सेस बने हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये बहुत बड़े फ्लैट्स का निर्माण हो रहा है इसमें। इस फ्लैट्स के ठीक अंदर देख रहे होंगे मिट्टी की खुदाई वगैरह चल रही है बहुत ज़्यादा, और ये बहुत पीछे तक जाकर के अपना निर्माण धीरे धीरे कराते चले जा रहे हैं। ये सामने जो एरो बना हुआ है यूनाइटेड मेड यूनिवर्सिटी और यूनाइटेड मेड सिटी और मेडिकल कॉलेज का बना हुआ है। यह सीधा रास्ता असरावल कला को चला जाता है। असरावल कला के ठीक बाद यमुना जी मिल जाती हैं। यहाँ से बाईं तरफ यूनाइटेड मेड सिटी की तरफ को एक रास्ता जाता है। मैं यूनाइटेड मेड सिटी चल रहा हूँ, मतलब प्लॉट के अपने दक्षिणी तरफ में क्या चीज़ें हैं उसको दिखाने। और यहाँ पे खेती आपको दिख रही होगी। खेती इसलिए हो रही है, देखिए बड़े बड़े हाई टेंशन तार हैं यहाँ पे, लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर तक लगातार ये हाई टेंशन तार है। और इसके नीचे ना तो कोई प्लॉट परचेस करेगा, ना तो गवर्नमेंट अप्रूवल देगा, और ना ही यहाँ पे प्लॉटिंग कोई प्लॉटर करेगा, जिस कारण से यहाँ पे लगातार ऐसे आपको खेती होते दिख रही है। यहाँ यूनाइटेड यूनिवर्सिटी दिख रही है, एकदम खाली जगह पे आके बनाया हुआ है। चारों तरफ इसके कोई रहने की व्यवस्था नहीं है। और इस यूनाइटेड यूनिवर्सिटी में BA BSc BCom PhD मतलब कि बी फार्मा डी फार्मा MBBS के साथ साथ में यह PhD तक की सारी पढ़ाई इसके अंदर होती है। BSc एग्रीकल्चर, MSc एग्रीकल्चर, PhD सब कुछ पढ़ाई होता है। और इसके अंदर बच्चे पढ़ते हैं। हर कोई हॉस्टल हर किसी को न मिलता है, न हर कोई हॉस्टल अफोर्ड कर पाता है, जिस कारण से यहाँ पे लॉज का कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से चलेगा। तो यूनाइटेड मेड सिटी के ठीक सामने की तरफ में है, देखिए आप देख पा रहे होंगे यूनाइटेड मेड सिटी के ठीक सामने हाई टेंशन तारों का जाल है। तो हम उसके बगल में हैं। बगल में आप देख पा रहे होंगे एक नया जो मकान बना हुआ है। कभी भी आप यहाँ के आके पता कर सकते हैं। इसमें पूरे लड़के रहते हैं। 4 रूम लेफ्ट, 4 रूम राइट, और बीच में लेट्रिन बाथरूम किचन बना हुआ है। यहाँ पे लड़के लॉज मतलब 2500 रुपए महीना किराया देकर के रहते हैं। देखिए एकदम नया मकान यह बना हुआ है। इसमें सामने 3 दुकान और अंदर लॉज बने हुए हैं। कारण सिर्फ मैं बता दूं, यूनाइटेड मेड सिटी की वजह से यहाँ पे लोग लॉज बना कर रह रहे हैं। हम लोग यूनाइटेड मेड सिटी के सामने की तरफ हैं और हमारा प्लॉट यूनाइटेड मेड सिटी के पिछले हिस्से पे, मतलब मैं बताना क्या चाहता हूँ, दूर तक, इतने दूर तक डेवलपमेंट्स हो चुके हैं। ये देखिए, ये सामने दुकानें कटी हुई हैं, अंदर लॉज बने हुए हैं। सामने दुकानें कटी हुई, अंदर लॉज बने हुए हैं। ये देखिए सोलेटर वैली के पिछले हिस्से पे हम लोग हैं इस समय, देख पा रहे होंगे अंदर भी लॉज बना हुआ है। और यह जो मकान बनाया है इसने भी अपने मकान पे चिपका रखा हुआ है। देखिए आप लोगों को अगर मैं दिखाऊं तो इस पे लिखा हुआ है मकान किराए पर खाली है, संपर्क सूत्र। यह यूनाइटेड यूनिवर्सिटी है और यह 500 बीघे में फैला हुआ, मतलब 300 एकड़ में फैला हुआ है। यह यूनाइटेड यूनिवर्सिटी है। देखिए लगभग यहाँ से 10 फीट गड्ढा है और 10 फीट गड्ढे में से देखिए गाड़ियां आ रही हैं और आगे 10 फीट की चढ़ान है ऊंचे पे, मतलब लगभग 10 से 15 फीट गड्ढे में यूनाइटेड मेड सिटी बना हुआ है। जो बहुत समझदार लोग होते हैं वो बोलते हैं अरे यार ये तो गड्ढा है, लेकिन आज यूनाइटेड मेड सिटी मतलब इसके जो ऑनर है गुलाटी जी को सोचिए कितने विजनरी पर्सन है। पूरा गड्ढा खरीद के दोनों तरफ, इस तरफ भी देखिए सीमेंटेड बाउंड्री जो है यूनाइटेड मेड सिटी की है। परचेस करने के बाद इसमें डेवलप करके जबरदस्त तरीके से अभी आपको मैं विजिट कराऊंगा। इतनी शानदार हॉस्पिटल और कॉलेज बना रखा है। ये जो दिख रहा है राइट साइड में, यह यूनाइटेड यूनिवर्सिटी की पार्किंग है। यह यूनाइटेड मेड सिटी का हॉस्पिटल बाईं तरफ और दाहिनी तरफ ये देखिए यूनाइटेड यूनिवर्सिटी। इतनी शानदार और जबरदस्त तरीके से इन्होंने बना रखा है कि जैसे मूवियों में कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स दिखते हैं ना, एकदम सेम ऐसा बना रखा है। और इसके ठीक पिछले हिस्से पे आपका हमारा और अपना प्लॉट है। आप देख पा रहे होंगे 5 स्टार होटल की तरह ये बाईं तरफ हॉस्पिटल है और दाहिनी तरफ ये मेडिकल कॉलेज है। अंदर तक इनकी बिल्डिंगें बनती चली जा रही हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, ये बच्चे मेडिकल के बच्चे, ये मेडिकल कॉलेज है। इतने बड़े में फैला हुआ, अगर यूनाइटेड मेड सिटी का ही वीडियो बनाऊं तो मैं आधे घंटे में तो सिर्फ यूनाइटेड मेड सिटी का वीडियो बनेगा। ये हेलीपैड बन रहा है और इमरजेंसी में यहाँ से दिल्ली, बम्बई, लखनऊ, कोलकाता कहीं भी पेशेंट को भेजने के लिए, और इमरजेंसी में दिल्ली, बम्बई, लखनऊ, कोलकाता से डॉक्टर को बुलाने के लिए, मतलब कि हेलीपैड बन रहा है। और हेलीपैड मतलब एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी यहाँ पे। और यह प्रयागराज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है, क्योंकि प्रयागराज में अभी तक क्या होता था, इमरजेंसी पड़ने पर लोग एम्बुलेंस का सहारा लिया करते थे, वो रोड एम्बुलेंस का, और अब एयर एम्बुलेंस के सहारे से यहाँ से आराम से आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे में पेशेंट को उसके जहाँ पे जरूरत होगी वहाँ पहुँचाया जा सकेगा। ये आप देख पा रहे होंगे, यह हेलीपैड का लोगो बना हुआ है। यह रास्ता यहाँ पे आके ख़त्म हो चुका है
और ये रास्ता धीरे धीरे देखिए यहाँ पे गाड़ियाँ अंदर अंदर जाती हैं और ये रास्ता सीधा ऐसे बनते हुए ये जो फ्लैट दिख रहा है ये वसुधा विहार के नाम से फ्लैट है, जो मैंने अपने आप वीडियो में शुरू में सुनेंगे तो बोला है कि अपने प्लॉट्स पर से ये फ्लैट दिखता रहता है। ये वसुधा विहार है, बैंक ऑफ बड़ौदा के ठीक बगल वसुधा विहार बुद्ध विहार के नाम से ये फ्लैट है। यहाँ से एक सड़क देखिए बन रहा है। ये सड़क अगर बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि आगे तक ये सड़क बन के तैयार हो जाएगा तो हम जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से रास्ता आया हुआ है, तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और मेडिकल यूनिवर्सिटी दोनों के बीच में रास्ता जब बन के तैयार हो जाएगा, बन के तैयार वर्तमान में हो भी रहा है, बन के तैयार हो जाएगा तो आने वाले समय में अपना प्लॉट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और मेडिकल यूनिवर्सिटी दोनों के बीच का प्लॉट होगा। ये देखिए यह एयरपोर्ट वाली रोड आ गई और इसके ठीक सामने से यह रोड जा रही है जो सीधा अपने प्लॉट को जाती है। यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी पे आपका अपना हमारा प्लॉट है। सीधा हमारे प्लॉट का मेन रास्ता लॉ यूनिवर्सिटी से है और ये एयरपोर्ट की तरफ से अगर आप कभी आएंगे तो एयरपोर्ट की तरफ से यह रास्ता है। देखिए पहले खेती हुआ करता था इन खेतों में, लेकिन अभी ईटा बालू सीमेंट सब गिरा हुआ, लगातार काम चल रहा है। यहाँ पे बड़े बड़े फार्म हाउस बने हुए हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। रास्ते में देखेंगे बड़े बड़े मकान बने हुए हैं और बनते चले जा रहे हैं चारों तरफ। ये देखिए इधर भी छविनाथ राय IG रेंज के ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है, इधर भी सब बड़े बड़े मकान बने, इधर देखेंगे बड़े बड़े मकान बनते चले जा रहे हैं। अपने प्लॉट के ठीक बगल में एक बहुत बड़ी बाउंड्री है, मैं दिखाता हूँ ये किस चीज़ की है। ये लिखा है भारत सरकार पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग का ये है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लोगो बना हुआ है। इसकी ऑफिस अपने प्लॉट के ठीक बगल में देखिए बाउंड्री है इतनी बड़ी। ये हमारे फेस 1 है, ये सब मकान बना के लोग रहते हैं, हाई कोर्ट के एडवोकेट्स वगैरह हैं। इधर देखिए बड़ी बड़ी बाउंड्री हुई है, बड़े बड़े मकान बने हुए हैं। ये हमारा फेस 1 है। ये हमारी कंपनी का एंट्रेंस है, यहाँ से 30 फीट का मेन रोड है हमारा। देखिए हमारे फेस 1 है, यहाँ पे बहुत सारे लोग प्लॉट परचेस करके छोड़े हुए हैं। ये देखिए हम लोग आ गए अपने प्लॉट पे और अभी जस्ट गिट्टी का निर्माण का काम शुरू हुआ है, मतलब रोड का निर्माण शुरू हुआ है और 25 फीट की ये सड़क है। आप देख रहे होंगे चारों तरफ लोग यहाँ पे रहते हैं, पूरी आबादी है और यहाँ पे लोग प्लॉट परचेस कर करके अपना छोड़ रहे हैं। पूरी बाउंड्री हुई है, देख रहे होंगे आप। यहाँ पे कुछ ही लिमिटेड प्लॉट्स बचे हुए हैं, बाकी सब यहाँ पे पूरा मकान बनाकर लोग रहना शुरू कर दिए हैं। जहाँ पे हम लोग खड़े हैं इस समय, ये चारों दिशाओं की बात करें तो यहाँ पे चारों दिशाओं में देखिए एक तरफ इधर पूरा 100 साल से आबादी है, पूरा सब लोग रहते हैं, पूरा हाई कोर्ट के एडवोकेट्स वगैरह, चौक के व्यवसायी वगैरह सब यहाँ पे रहते हैं। दूसरी तरफ की बात करें तो यूनाइटेड मेड सिटी, तीसरी तरफ की बात करें तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, चौथी तरफ की बात करें तो IIIT एयरपोर्ट, खेलगांव पब्लिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय रामानुजन पब्लिक स्कूल, CSF कॉलोनी और बहुत सारे डेवलपमेंट्स यहाँ पे चारों तरफ से डेवलपमेंट होते चले जा रहे हैं। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त प्रोजेक्ट। आने वाले कुछ समय के बाद में यहाँ पे प्लॉट्स मिलना भी मुश्किल होगा, मिलेगा भी तो क्योंकि यहाँ पे किसान ज़मीन बेच नहीं रहे हैं, सबके पास छोटी छोटी ज़मीनें हैं और वो लोग होल्ड करके रखे हैं। उनको पता है कि आने वाले 6 महीने साल भर के बाद यहाँ का क्या वैल्यू होगा, बिकॉज यूनाइटेड मेड सिटी से लेकर के लॉ यूनिवर्सिटी के बीच में जो नवनिर्मित सड़क का निर्माण हो रहा है, उस सड़क के निर्माण होने के बाद से यहाँ का प्लॉट की वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी, बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। थैंक यू सो मच। आपका अपना साथी अंकित मिश्रा, साइनिंग आउट।